दोस्तों मैं अभी जेएनयू के पास जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लाइब्रेरी है, वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ और आप मेरे साथ देख सकते हैं ये सारे लोग सफाई कर्मचारी हैं जो कि जेएनयू में काम कर रहे हैं और 5 महीने से इनको कोई सैलरी नहीं मिली हुई है। आप सोचिए ज़रा कि सफाई कर्मचारी जो है समाज में सबसे नीचे तबके से आता है। इस लॉकडाउन के माहौल में अगर उनको 5 महीने से सैलरी न मिले तो उनकी ज़िंदगी पे क्या बीत रहा होगा, कैसे खा रहे होंगे, शाम को चावल और दाल कैसे ख़रीदते होंगे, रोटी कैसे पकती होगी, इनके बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे। और दिल्ली में किराया अगर आपने महीना पूरा होने के अगले दिन नहीं दिया तो सामान भी मकान मालिक फेंकना शुरू कर देगा। और इस लाइब्रेरी का नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लाइब्रेरी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे है। और यहाँ पे कुछ साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति भी लगी और प्रशासन ने कहा कि हम अम्बेडकर के बहुत बड़े पुजारी हैं, उनको बहुत मानते हैं। लेकिन उन्हीं के समाज से जो लोग आए हुए हैं उनका सैलरी 5 महीने से नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए कितना मतलब जुल्म और ज़्यादती है। इसी पे हम बात करेंगे। आप क्या समस्या आप बता दीजिए, आप ही बताइए, बोलिए। मैं कमल कुमार, ज़ोर से ज़रा बोलिए। मैं कमल कुमार, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी। हाँ बोलिए। मैक्स मेंटेनेंस हमारी कंपनी है। हमें 5 महीने से कोई भी वेतन नहीं दिया जा रहा और हम 15 तारीख से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उसके बाद भी हमें कोई पूछने नहीं आ रहा अफसर कि आप क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो। फिर भी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। कोई आस है, कोई आ जाए हमारे पास, कोई अफसर आ जाए। कोई हमारे घर में जो हमारे सामान फ्रिज था, गैस चूल्हा था, सब मकान मालिक ने रख लिया। सब रख लिया उन्होंने किराए की वजह से कि भाई हमारा किराया दो, फिर अपना सामान ले लो। अब सैलरी नहीं दे रहे। एडमिन में जाते हैं तो बोलते हैं भैया आपका ठेकेदार नहीं दे रहा। ठेकेदार से बोलते हैं तो वो बोलता है आपका जेएनयू नहीं दे रहा। तो हम किसके लिए बोलें, क्या करें। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी आप बोल दीजिए। जी थोड़ा ज़ोर से बोलिए। सर इधर देख के बोलिए। हाँ बोलिए सर, हम सेंट्रल लाइब्रेरी, थोड़ा आगे कर लीजिए। हाँ। सेंट्रल लाइब्रेरी में काम करते हैं सफाई का। 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हमें। 5 महीना, 4 महीने बोल रहा हूँ। 4 या 5 महीना। जी हाँ, 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही हमें। और दूसरी बात यह है कि खाना हमारे स्टाफ दे रहे हैं, हमें मिल के पैसे दे रहे हैं हमें कि 10 रुपया मिलाओ अपना पेट भरेंगे। अब बताओ कैसे हम करें काम। जी आप सब लोग अम्बेडकर समाज से ही हैं? हाँ जी जी। तो ये मूर्ति और नाम लाइब्रेरी का नाम सिर्फ अम्बेडकर पड़ा और अम्बेडकर समाज के लोग भूखे रहे तो कोई परवाह नहीं है उनको कोई परवाह नहीं है। हमारे लिए नहीं सोचे, सफाई वालों के लिए। और देखिए दोस्तों, पहले जो जेएनयू में था ना, सफाई कर्मचारी की पक्की नौकरी थी। तो पक्की नौकरी से उन्होंने कच्ची नौकरी की, ठेके पे लाया। पुराने लोगों को जो सैलरी 40-50 हज़ार मिलती थी उसको उन्होंने कम करके 10,000, 9,000, 11,000 तक किया। काम के घंटे को भी बढ़ा दिया। अब वो भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा सर, मतलब 4-5 महीने से नहीं दिया जा रहा। हाँ जी 4-5 महीने से सैलरी नहीं मिली हमें। जुलाई की मिली और वो भी बाद में 2500 रुपये कट के मिली है। जुलाई से हमारी 2500 रुपये कट के मिली है। और सुनो अक्टूबर के बाद मिली नहीं हमें। और अब एक सैलरी दी है, वो भी काट के दी है। हमारी कम से कम 18 सैलरी है। जी बोलिए 18 सैलरी है, लेकिन हमें 12,000 भी नहीं मिली, 9,000 रुपये मिले हैं। अच्छा ठीक है। अभी ये भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मेरा बच्चा बीमार था इतना कि मेरे पास दवाई तक का पैसा नहीं था। जी दवाई तक का भी पैसा नहीं है? पैसा नहीं था। मैं मदन मोहन लेके गया बच्चे को, दवाई लगा के उन्होंने क्या बोला कि सब लेके जाओ। सब लेके गया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई है नहीं कि कैसे आपके बच्चे का इलाज कर। मेरा बच्चा ना हाथ में कतरा रहा है, डर के 11 महीने का बच्चा कितना होता है ये सोचो। जी भाई, डॉक्टर ने मना कर दिया है। जी देखिए, दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, बच्चे बीमार हैं। जी सर मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में काम करता हूँ। और दूध वाला दूध नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? राशन वाला राशन नहीं दे रहा, दूध वाला दूध पैसे नहीं दे रहा। मतलब कि इनके पास तो पैसा नहीं तो कैसे दे दें सामान इनको। अच्छा देखिए, सामान के लिए पैसा तुरंत चाहिए और मेहनत की हुए पैसे के लिए बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं। उसका हिसाब नहीं दे पा रहे दुकानदार का, इसलिए वो मना कर रहा है। वो सामान बंद कर दिया, दूध के बच्चों के लिए बंद कर दिया। जी भाई आप कुछ कैसे करेंगे? ऊपर का दूध पीते बच्चे। जी सर मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी में काम करता हूँ और मेरे 21 साथी हैं
जो सफाई का काम करते हैं। पिछले 10 महीने से हमें सैलरी जो मिल रही है उसमें से 2500 रुपये काट के दिए जा रहे हैं और पिछले 5 महीने से सैलरी मिली ही नहीं है, जो कि हमें सैलरी स्लिप नहीं मिलती। पहले हमारा बिल पे साइन होता था, बिल पे साइन नहीं होता, और जो हमारे न्यूनतम वेतन है उसको तो हम भूल ही जाते हैं इन चीज़ों में। और पिछले 5 महीने से हम एडमिन भी जा रहे हैं, लाइब्रेरी मैडम से भी बोल रहे हैं। जब ज़्यादा ही टाइम हो गया तो मैडम ने बोला एडमिन में बात करो। एडमिन में जाते हैं, वो कहते हैं लाइब्रेरी के JNU के पास फंड नहीं है, JNU के पास फंड नहीं है। फिर मैडम को आके बोलते हैं, बोलिए, यहाँ आके बोलिए, फिर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ ना यार, बैठ जाओ यार। एक एक करके बोल लीजिए। हाँ। हमारे जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने बोला कि JNU के पास फंड नहीं है, तो हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। लाइब्रेरी में आके बोलते तो वो बोलते हैं कि आप हमारे अंडर में नहीं आते। अपने फील्ड अफसर को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि जी मैं वहाँ देख नहीं रहा। सर, हमने बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में फिर हम अपना यहाँ पे आके अपने यहाँ के कुछ लोग स्टूडेंट लोग हैं, तो कितने दिन से स्ट्राइक चल रही है? इस 15 तारीख से 12वां दिन है आज। तो 15 तारीख से मतलब 10 दिन तकरीबन हो गए। 12 दिन हो 12 दिन होगा और कोई खोज पूछ नहीं है कुछ? कोई कुछ नहीं पूछा। और सुबह आज सुबह लाइब्रेरी मैडम ने बाहर से लड़के बुलाए हमारे सामने, उनको खुद हाथ पकड़ के अंदर ले जा रही हैं काम कराने के लिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब दूसरे लोगों को उन्होंने बुला लिया, बाहर से लोगों को बुला लिया और आप लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? नहीं, हमने उनको अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा, ठीक है, आप अपने अंदर बोलिए। जो हमारी लाइब्रेरी मैम है ना, वो अंदर नहीं हमें जाने दी, दूसरे स्टाफ को बुला रही है। ये ठीक नहीं है हमारे स्टाफ के लिए। हम 10-12 साल से काम कर रहे हैं, ये गलत कर रही है हमारी मैम, हमारी लाइब्रेरी में। अच्छा, ये भाई कुछ कहना चाहते हैं? इनके बच्चे की सर, मेरा बच्चा जल गया चाय से, तो उसको दवा देने के लिए पैसे भी दवा देने के लिए पैसे भी नहीं थे। ठीक है, प्राइवेट के लेकर हमारे पास पैसे नहीं है। सबसे जब मैं लेके गए तो उन्होंने बोला कि भाई सीट पूरी फुल है, आपके बच्चे का इलाज नहीं होगा। मेरा बच्चा गोद में ना दर्द से कतरा रहा था, मेरे पे इतना पैसा नहीं है कि मैं वहाँ पे इलाज करा दूँ। ठीक, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक कंपनी कुछ आपको क्या कर रही है, थोड़ा कंपनी के बारे में बता दीजिए। हमारी कंपनी मैक्स मेंटेनेंस है। मतलब ये तो पल्ला ही झाड़ रही है कि हम आपको कुछ पैसा दे सकते हैं। ये कहती है कि हमें JNU पैसा नहीं दे रहा है, और हमारी कंपनी कहती है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है जो हम अपनी जेब से दे दे पैसा। तो मतलब JNU प्रशासन तो अपना पल्ला झाड़ रहा है, वो हमें हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। जो उन्हें आपके पास आते हैं फिर जी, जो उन्हें हेल्प करनी चाहिए हमारी, वो कर ही नहीं रहे हैं। तो मतलब हम बहुत ही दुखी है। अच्छा, आप कुछ कहना? मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में काम करता हूँ, एक सफाई कर्मचारी हूँ, जो कि हमें 5 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है। एक सैलरी वो जो दी है वो भी कल हमारी सैलरी 12,900 है, जिसमें हमें 9,000 कुछ रुपए दिए गए हैं। अगर अब हम बाहर बैठे हैं, वो बाहर से बंदों को बुलाते हैं काम करने के लिए, उनको हम मना करते हैं तो हमारे साथ चोट करा जाता है। उसके लिए कृपया करके, हाँ जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं नरेंद्र कुमार, सेंट्रल लाइब्रेरी से। हमारी सैलरी के चक्कर में हम 10-12 दिन से बैठे हैं और हमको कोई सुनवाई नहीं हो रही। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। घर का खर्चा, मेरी खुद मदर अभी अक्टूबर में एक्सपायर हुई, लेकिन अक्टूबर की सैलरी भी हमें 20 जनवरी को मिली। इस तरीके से सैलरी रोक के दी जाती है, लेट दी जाती है, जिसकी कारण हम कर्जा भी ले लेते हैं। फिर सैलरी इतनी कम देते हैं कि हम अपना तक क्या कर्जियों को भी निपटा सकते। अच्छा, आप कुछ कहेंगे? ठीक है, आप कुछ कहेंगे? अच्छा, आप एक बार बोल दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें भी कटौती कर रहे हैं। 9,000 रुपये दी थी जो अब सैलरी दी है, उसमें कटौती कर रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये प्रशासन, JNU। ये मेरा बच्चा जल गया था। मैं एक चीज़ बताइए, एक चीज़, आपकी मांग क्या है? जरा मान लीजिए अगर प्रशासन सुने और आज अगर आप अपनी मांग बता दीजिए। ये बताएंगे आप बता दीजिए, आपके पास आप। अच्छा, कोई बात नहीं, आप ही बोलिए, आप बोलिए कोई बात नहीं। हमारे ये सामान
काम। एक है पहला पर ठेका कर्मचारियों को बिना वेतन का भुगतान किए बंधुआ मजदूरी कराना बंद करो। बदतमीजी करा रहे हैं, ये कभी पानी सही बात भरवाते है। हैं, कभी कुछ करते दूसरा है जेएनयू प्रशासन और ठेकेदारों की मिली भगत नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तीसरा है समान काम और समान वेतन लागू करो। ओके। और ठेका कर्मचारियों को काम से निकालने की धमकी देना बंद करो। बंद करो, और बिल्कुल। इसके है कि आपका जो पेमेंट इमीडिएटली रिलीज किया जाए उसमें। ओके। और आपके साथ कोई धमकी ये सब कुछ नहीं होनी। ये हाँ ओके जी। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ लेकिन मैं इतना जानता हूँ भगवान, ये जो आपने बताई है वो बात, ये सही बात है। हम परेशान बहुत हैं जी। इतने परेशान है कि शायद कैसे मेरा पेट बच्चा पाल रहे ना हैं हमें, गोद में। जी 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 आ गई बात, तो आ गई आपकी। कैसे पेट पाल रहे हैं हम, ये तो भगवान जानता है। ठीक आपकी हो गई, और कुछ कहना है? नहीं सर, हम तो ये कहते हैं कि हमारा पैसा पूरा रिलीज कर दो। हम तो इतना ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हुए पल जाए सही ठीक ठाक से, मतलब कि हमारे पास पैसा नहीं है। समझ गया जी, आ गई ये बात आ गई जी। आप अपनी डिमांड बता दीजिए बस। सर हमारी डिमांड यही है कि जो हमारा पैसा कटा है, जो 2500 रुपये हमें काट के दिए गए, वो हमारे 2500 रुपये हमें दिए जाएँ। प्लस हमारी टाइम पर सैलरी होनी चाहिए। जो रोकी गई सैलरी है वो हमारी सैलरी जल्द से जल्द होनी चाहिए। और हमें कोई भी अधिकारी बोले कि हमें आश्वासन दे कि हम तुम्हारी सैलरी जब तक करा देंगे, आप काम पे लग जाओ। हमारी यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसी से दुश्मनी करने नहीं है। घर पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं हमारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है कि बताने में भी शर्म आता है कि जैसे ऐसे दुनिया के सामने में, मगर ऐसा टाइम आ गया है कि वो सबके सामने बतानी भी पड़ेंगी। किसी की माँ ख़त्म हो गई, किसी का दादा ख़त्म हो गया, किसी का बच्चा जल गया, किसी ने किराएदार, मकान मालिक ने किराएदार का फ्रिज रख लिया, किसी का टीवी रख लिया, किसी की बहन की दहेज की मोटरसाइकिल जो दी थी वो मोटरसाइकिल भी वापस भेज दी है। उसके घर में इतने गृह क्लेश हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। कई लोग हैं हमारे में, स्टाफ में हम 21 लोगों में से कम 3-4 लोग ऐसे हैं कि जो अपने घर से खाना भी नहीं ला पा रहे हैं। उनको अपनी तरफ से हम खाना दे रहे हैं। हमारे नरेंद्र भाई हैं, इनकी मदर ख़त्म हुई थी कोरोना में। इनको बोला गया कि 15 दिन आप घर रहो, आपको हाज़िरी लगेगी। वो 15 दिन की हाज़िरी भी नहीं दी गई। अब इनके भाई को हमने पूरे स्टाफ ने, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, जो मदद बनी हमने स्टाफ ने मदद करी इनकी। और बाकी हमारा फील्ड अफसर आया था, जिसका खान नाम है, मैक्स मेंटेनेंस में वो भी काम करता है। उसको हमने बोला सर आप 1000 रुपये की मदद कर दीजिए, ठीक है, 1000 रुपये सैलरी पे आने पे हम दे देंगे। उसने 1000 रुपये की मदद भी नहीं करी। दिवाली पे हमारे स्टाफ में एक बुजुर्ग हैं, मनी नाम है आंटी का, जो कि लाइब्रेरी मैडम के पास गई। दिवाली नवंबर के महीने में थी। मैडम से बोला मैडम मुझे 300 रुपये दे दीजिए, मेरा घर का थोड़ा सामान ला दूँगी, मेरा त्योहार बन जाएगा। मैडम ने बोला कि मैं तुम्हें दूँगी, ऐसे तो और भी बहुत लोग हैं। जबकि वहाँ पे मैडम के पास कोई नहीं गया था, कोई कुछ नहीं गया था, खाली वो अकेली गई थी मैडम के पास 300 रुपये मांगने के लिए। मैडम ने 300 रुपये भी नहीं दिए, ठीक है सर। और बाकी एक लाइब्रेरी में एक सर हैं जो उनको अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं सर, वो हमें 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये हमें दे जाते हैं। ये देखिए, कोई किसी को मैं ही आपको जेब से 200 रुपये निकाल लूँ, वो हल नहीं है ना। आपको हक मिलना चाहिए। जो हमारा अधिकार है सर, अगर हमारा अधिकार मिल जाएगा तो हम किसी के सामने हाथ फैलाएंगे नहीं। जी। अच्छा, और किसी को कोई बात कुछ हो गया तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कि अंबेडकर समाज के लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है। आज जो लोग कहते हैं कि जात पात ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सफाई कर्मचारी कौन लोग होते हैं ज़रा सोचिए। सबसे नीचे लोग जो झुग्गी में झोपड़ियों में रहते हैं, जिनको हम बराबर का इंसान नहीं समझते, उनके साथ भी अगर आप देखेंगे तो उनके साथ भी बराबरी नहीं हो पा रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ, फिर अंबेडकर जी की जयंती आएगी, उस पर लोग फूल माला चढ़ाएंगे, लेकिन अंबेडकर समाज के लोग किस तरह से परेशान हैं तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को इनके अधिकारों के लिए साथ आना पड़ेगा। शुक्रिया आप लोगों का बात करने। शुक्रिया सर। ठीक। धन्यवाद सर।